नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं भारत और कनाडा के बीच बढ़ते तनाव के बारे में। यह तनाव हाल ही में और भी बढ़ गया है और इसके पीछे कई कारण हैं। कुछ दिन पहले खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या ने दोनों देशों के रिश्तों को हिलाकर रख दिया है। इस घटना ने दोनों देशों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों को और भी जटिल बना दिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर इस हत्या में हाथ होने का इल्जाम लगाया है, जिसे भारत ने साफ मना कर दिया है। ट्रूडो के इस बयान ने दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों में एक नई दरार डाल दी है। भारत का कहना है कि कनाडा अपने यहां पनप रहे खालिस्तानी आंदोलन को रोकने में नाकामयाब रहा है। खालिस्तानी आंदोलन का मुद्दा लंबे समय से दोनों देशों के बीच विवाद का कारण बना हुआ है। इसके जवाब में भारत ने कनाडा से अपना हाई कमिश्नर वापस बुला लिया है और कनाडा के हाई कमिश्नर को भी भारत छोड़ने का हुक्म दे दिया है। ये कदम दोनों देशों के बीच तनाव को और भी बढ़ा सकता है। इस कदम से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। आर्थिक पाबंदियों की भी चर्चा हो रही है। अगर ये पाबंदियां लगाई जाती हैं तो इसका असर दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ सकता है। कनाडा भारत का एक अहम ट्रेड पार्टनर है, लेकिन इस तनाव से दोनों देशों के व्यापार पर बुरा असर पड़ सकता है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध काफी मजबूत हैं और इस तनाव का असर इन संबंधों पर पड़ना तय है। लेकिन अभी तक किसी तरह की आर्थिक पाबंदियों का ऐलान नहीं हुआ है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में क्या कदम उठाए जाते हैं। दोस्तों, आने वाले दिनों में क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या दोनों देश अपने मतभेदों को सुलझा पाएंगे या तनाव और बढ़ेगा? भारत और कनाडा के बीच तनाव कम होगा या बढ़ेगा, ये वक्त ही बताएगा। यह एक महत्वपूर्ण समय है और हमें देखना होगा कि दोनों देश कैसे आगे बढ़ते हैं। इस मामले पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि दोनों देश अपने मतभेदों को सुलझा पाएंगे? कमेंट में जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे के अपडेट्स मिस न करें। शुक्रिया। आपके समर्थन के बिना हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं इस तनाव के ग्लोबल असर की। भारत और कनाडा की ये डिप्लोमेटिक नोकझोंक सिर्फ इन दोनों देशों तक नहीं रहेगी। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और ग्लोबल ट्रेड पर भी इसका असर पड़ सकता है। सबसे पहले इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं। भारत और कनाडा दोनों ही बड़े डेमोक्रेटिक देश हैं, ग्लोबल स्टेज पर जिनकी आवाज सुनी जाती है। इस तनाव से दूसरे देश भी रिएक्ट करेंगे, जिससे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और भी पेचीदा हो सकती है। इसके अलावा ग्लोबल ट्रेड पर भी इसका असर हो सकता है। भारत कनाडा ट्रेड रिलेशंस में तनाव से दूसरे देशों के साथ भी ट्रेड समीकरण बदल सकते हैं। खासकर अगर दोनों देश इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाते हैं तो ग्लोबल सप्लाई चेन पर भी असर पड़ेगा। अब बात करते हैं पॉसिबिलिटीज की। क्या इस तनाव को कम करने के लिए डिप्लोमेटिक कोशिशें हो सकती हैं? क्या दोनों देश बातचीत से इस मसले को सुलझा सकते हैं? ये सवाल बहुत अहम है, क्योंकि अगर बातचीत से हल निकलता है तो भारत कनाडा के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए पॉजिटिव सिग्नल होगा। दोस्तों, अब देखना होगा कि दोनों देश इस झगड़े को कैसे सुलझाते हैं। क्या ये तनाव जल्दी खत्म होगा या और बढ़ेगा? वक्त ही बताएगा। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी अपडेट्स मिलते रहें। शुक्रिया।